यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधे राधे दोस्तों, भारती वंदिनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे श्याम सलोनी का नाम सुनते ही हम सभी के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। और आए भी क्यों ना, हमारे श्याम सलोनी हैं ही इतने मनमोहित जो झट से अपने और किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। और हम सब उन्हीं की लीलाएं, उन्हीं की शरारतें सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमने देवी देवताओं की कई कहानियां सुनी हैं, पर सभी कहानियों में से एक देव ऐसे हैं जिनकी शरारतें भक्तों को मोहित कर जाती है और हम उनकी शरारतों के किस्से सुनते ही नहीं थकते। और वह है हमारे प्यारे बाल गोपाल यानी कि श्री कृष्ण। मित्रों, श्री कृष्ण के कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर हम सब बड़े हुए हैं, पर एक किस्सा ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा और आप भी श्री कृष्ण की भक्ति के रस में डूब जाएंगे। परंतु इससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बगल में बनी हुई बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और श्री कृष्ण की यदि आप भक्त हैं तो कहानी को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बाल गोपाल के दर्शन करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, यह कहानी है वृंदावन की। मथुरा के पास वृंदावन शहर में एक मंदिर है, उसे निधिवन मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं वहाँ रोज रात में श्री कृष्ण राधा रानी और अपनी गोपियों को लेकर आते हैं और रास लीला रचाते हैं। उस रास लीला में कृष्ण सबके साथ नाचते हैं और इस नृत्य के जरिए अपना प्रेम सभी को जताते हैं। मित्रों, मंदिर के पास एक रंग महल भी है जहाँ कहा जाता है कि कृष्ण रासलीला के लिए राधा रानी का श्रृंगार यानी उन्हें तैयार करते हैं। वहाँ रोज रात में मंदिर के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रृंगार का सामान रखा जाता है और साथ ही वहाँ एक बेड भी रखा गया है, क्योंकि मान्यता है कि रासलीला के बाद कृष्ण और राधा रानी वहीं आराम भी करते हैं। मित्रों, कई बार वृंदावन के लोगों ने उस मंदिर से रात के समय पायल और घुंघरू की आवाजें भी सुनी हैं। वैसे तो वहाँ किसी को भी जाना मना है, लेकिन अगर कोई गलती से भी रात के समय उस मंदिर में चला जाए और श्री कृष्ण की रासलीला देख ले तो वह अंधा, बहरा, गूंगा, यहाँ तक कि पागल भी हो जाता है। मित्रों, रंग महल में रोज रात को दूध रखा जाता है और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब सुबह होती है तो कभी वह दूध का बर्तन खाली होता है तो कभी दूध इधर उधर बिखरा होता है। साथ ही कमरे में श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ होता है। परंतु एक दिन एक होश उड़ा देने वाला किस्सा हुआ। सुबह मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की मूर्ति में पहने हुए सोने के कुंडल उनके कानों से गायब थे। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग बातें करने लगे कि लल्ला के कुंडल चोरी हो गए, कन्हैया के कुंडल चोरी हो गए। पूरे शहर में बस एक ही बात की चर्चा थी। पुलिस को भी इस बारे में जानकारी हुई और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू भी कर दी और यह सूचना पूरे वृंदावन में आग की तरह फैल गई। जब यह बात एक हलवाई को पता चली तो वह सीधा पुलिस के पास गया और वह सोने के कुंडल उसने उन्हें दे दी। तब पुलिस ने उससे कहा कि तुम देखने में तो ठीक ठाक लगते हो और यह कुंडल लेकर स्वयं मेरे पास आए हो, इसका अर्थ है कि कुंडल तुमने तो चोरी नहीं करे। अब मुझे सच सच बताओ, यह कुंडल तुम्हारे पास कैसे आए? तब हलवाई ने बताया, साहब, बीती रात मेरे पास एक सांवले रंग का करीब 11-12 साल का लड़का आया था। उसने मुझसे दूध और खीर मांगी, लेकिन पैसे न होने की वजह से मैंने उस लड़के को भगा दिया। कुछ देर बाद जब मैं अपनी दुकान बंद कर रहा था तब वह बालक फिर से मेरे पास आया और कहने लगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास उसके यह कुंडल हैं और उसने अपने कान के कुंडल उतारे और मुझे दे दिए और उसने विनती करी कि मैं इन कुंडल के बारे में किसी से कुछ मत बताऊं। ऐसे में मुझे उस पर शक हुआ और मैंने उसे झड़पते हुए बोला, क्यों लड़के, क्या तू यह कुंडल चोरी करके लाया है? तब वह बोला, अरे नहीं नहीं,
मेरा विश्वास करिए, ये मेरे ही कुंडल हैं और कृपा करके इनके बदले में आप मुझे दूध और खीर दे दीजिए। हलवाई ने भी उसकी बात मान ली और उसे दूध और खीर दे दिया। वह लड़का दूध और खीर लेते ही वहाँ से गायब हो गया। हलवाई ने कहा कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुंडल सोने के हैं और मंदिर से चोरी हुए हैं। मंदिर के पुजारी ने जब यह बात सुनी तो वह हक्का बक्का रह गया। उसे याद आया कि पिछली रात वह मंदिर में श्री कृष्ण के लिए दूध रखना ही भूल गया था। तब उसे सारी गाथा समझ में आ गई कि वह सांवला लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी ही थे, जिन्हें दूध चाहिए था और उन्होंने कोई चोरी नहीं करी बल्कि वह उन्हीं के कुंडल थे। पुजारी ने अपनी भूल के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी मूर्ति को वह कुंडल वापस पहना दिए। मित्रों, देखते ही देखते यह किस्सा पूरे वृंदावन में मशहूर हो गया और भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर लोगों की आस्था और भी गहरी होती चली गई। दोस्तों, कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आशा करती हूँ कि आपको बाल गोपाल की ये मनोहर लीला पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे।